Hello students, yesterday we learned about number system. Now we are taking first exercise of your mathematics book. तो ये नंबर सिस्टम पे ही आधारित है। तो इसमें इससे पहले का जो पार्ट है ना, ये अभी एक्सरसाइज ले रहा हूँ इससे पहले का पार्ट आपने पढ़ना होता है, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह दे रखी हैं, तो डिटेल में है, उसको आप अच्छी तरह से पढ़िए और फिर ये क्वेश्चन कीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें हम बताएंगे। अब इसमें ये कहा है कि यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज, उसका सॉल्यूशन लेना है। तो ये प्रॉपर्टीज ये होती है -2/3 ये है आपकी स्टेटमेंट, इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। तो इसमें प्रॉपर्टी हमने जो लगानी है वो क्या है कि हमने इसको कॉमन लेने होते हैं, यानी जो तीन टर्म्स हमारे पास इसमें, फर्स्ट जो प्लस और माइनस होते हैं ना, वो टर्म्स को अलग अलग करते हैं। फर्स्ट जो मल्टीप्लाई या डिवीजन होता है वो एक ही टर्म होती है, सेकंड थर्ड, ये बीच में एक माइनस है, ये प्लस, ये तो शुरुआत है। अब ये है हमारे पास या तो 2/3 है, 3/5 है, ये 5/2 है, ये 3/5। अब देखो 3/5 इसमें भी है और 3/5 इसमें, तो दोनों में जो चीज दोनों में आती है जो नंबर, वो तो कॉमन हो जाता है, लेकिन तीसरे में नहीं है इसमें, तो ये तो कॉमन तो नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, इस थर्ड वाले में ये बना लेंगे -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 है ना, हम अपनी तरफ से लिख लेंगे 3/5 कॉमन ले लेंगे। लेकिन ये तो इससे तो स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी, नंबर चेंज हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसी से उल्टा भी कर देंगे, इंटू 5/, यानी 3/5 तो यू लेना है, कॉमन लेना है। अब ये लगाया है तो इसका जो रेसिप्रोकल भी करेंगे, 5 न्यूमरेटर में चला जाएगा, 3 डिनोमिनेटर, ताकि ये इनको सोल्व करेंगे तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 1 बच जाएगा, वही रकम बच जाएगी, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। ये केवल कॉमन लेने के लिए -3/5 इंटू 1/6। अब कॉमन ले लो आप 3/5, तो अंदर क्या बचा, -2/3 प्लस 5, ये तो बात चला गया, 5/5 जा 25, 3 2 जा 6, माइनस ये 2 पे कट जाता है, नहीं ये तो चला ही गया बाहर, क्या बचेगा यहाँ पे 1/6, ये 3/5 तो चला गया। अब इसको एलसीएम लेके हम ऐड कर लेंगे, एलसीएम आया 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, -7 है, -4, 6 1 जा 6, 1 से करेंगे 25, 6 1 जा 6, 1 1 1 जा 1, -1 ऐड कर लेंगे इसको, 3/5 -4 एंड -1, तो ये हो गया -5। जो सिमिलर साइंस होते हैं ना उनको ऐड करते हैं, डिफरेंट साइंस होते हैं अपोजिट साइंस उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये हो गया +25/6 3/5। अब ये माइनस है, ये प्लस है, डिफरेंट साइंस है, अगर डिफरेंट साइंस होते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 25 - 5 20 बच जाएगा /6। और नंबर वो होता है विच बिगर नंबर है, जो बड़ा नंबर है नहीं दोनों, उसमें जो साइन है वही साइन आपका आंसर मिलेगा। तो 25 और -5 में से सब्ट्रैक्ट कर लिए, 20 बच गए, बड़ा 25 है तो इसका साइन लगेगा, प्लस तो लिखते नहीं हम। अब ये मल्टीप्लाई है क्योंकि बीच में ब्रैकेट्स हैं, 3/5 इंटू 20/6, 3 2 जा 6, 2 10 जा 5 2, तो आंसर कितना हो गया। तो ये ऐसे सेकंड वाला है वो आपने करके देखना है, वो भी ऐसा ही है। मैं अभी चलता हूँ। अब हमारे पास 2 चीजें आती हैं, उनको मैं इकट्ठा ही करता हूँ। इसमें है एक तो होता है हमारा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, एक होता है एडिटिव इनवर्स। इनवर्स माने तो उल्टा ही होता है, इनवर्स माने उल्टी चीज सीधी गई, तो ये इनवर्स है। तो मल्टीप्लिकेटिव को तो हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ही बात है। देखो इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मीनिंग ये है कि कोई हमें नंबर दिया, तो हम उस नंबर को बाय विच नंबर वी मल्टीप्लाई द प्रीवियस नंबर टू गेट 1, यानी पहले नंबर को दूसरे से अगर हम गुणा करें
तो आंसर 1 आना चाहिए। तो जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है वो जो नंबर है वो रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। जैसे मैं मान लेता हूँ -3/5 है हमारे पास, तो ये तो हमारा नंबर है। अब हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, ताकि इसका आंसर 1 आ जाए, यानी यहाँ पे 1 आएगा। तो किससे मल्टीप्लाई करें, देखो 5 कैंसिल होना चाहिए तो 5 ऊपर आएगा, 3 भी कैंसिल होना चाहिए तो 3 नीचे आएगा, साइन भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये अगर एक साइन माइनस का है तो आंसर माइनस आएगा। मल्टीप्लाई में साइन काउंट करते हैं हम माइनस के। अगर एक नंबर के साथ माइनस है केवल तो आंसर माइनस ही आएगा। 2 नंबर्स के साथ 2 माइनस आ गई तो आंसर प्लस आ जाएगा, 3 माइनस आ गई तो आंसर फिर माइनस आ जाएगा। तो अगर हम इसको करते हैं तो 1 तो आ गया हमारा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, लेकिन माइनस बच गई हमारी, तो ये -1 आएगा। हमें तो 1 लेकर आना है तभी मल्टीप्लिकेट। तो हम क्या करेंगे, इस पे भी एक माइनस और लगानी पड़ेगी। तो हमने इस नंबर से मल्टीप्लाई किया है -5/3। अब 2 माइनस होगी तो प्लस हो जाएगा 500। तो इसका तरीका ये है कि जो नंबर आपको दे रखा है आप उसको पलट दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, यानी नीचे लिखा हुआ है उसको ऊपर लिख देंगे, ऊपर वाले को नीचे। साइन चेंज नहीं करेंगे, साइन वही रहेगा जो पहले वाली रकम में दिया गया। अब आप लिखने का तरीका देखिए, आप लिखने कर देते हो, जैसे क्वेश्चन में दे दिया भाई -3/5 का आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखिए, तो आप लिख देते हो -3/5 = -5/3। अब भाई ये तो बराबर नहीं, इक्वल है ही नहीं। अगर इसको सोल्व करेंगे ये कुछ अलग आएगा, ये कुछ अलग आएगा, इक्वल कहां से। आपने इसके आगे लाइन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये -3/5 = -5/3 नहीं है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस इज दिस। तो यहाँ पे आगे ये लिखना पड़ेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/5 = -5/3, यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -5/3 होता है, इसके इक्वल नहीं, इक्वल नहीं है। तो ये मल्टीप्ल। इसी प्रकार एडिटिव इनवर्स, एडिटिव माने वही बात, जो नंबर है उसमें क्या ऐड करें हम, क्या आंसर बना है, 0 आए। एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि जो दे रखा है उसमें क्या ऐड करें, जो नंबर है, कि आंसर 0 आए। अब ये इसी को दे देता -3/5, इसमें क्या ऐड करें कि आंसर, इसमें हम 3/5 ही ऐड करेंगे। यानी अगर ये -5 है तो क्या ऐड करेंगे, 5 ही ऐड करेंगे, प्लस नंबर करना है साइन। अब 5 में से 5 माइनस का है, 5 प्लस का है, आंसर क्या आ जाएगा। तो क्या ऐड किया हमने 0 लाने के लिए, +5, यानी 5 ऐड किया है। +5 इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस का मतलब इससे अपोजिट साइन है। तो जो एडिटिव इनवर्स होता है उसमें केवल साइन चेंज करना है आपने, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपने पलटने हैं, साइन चेंज नहीं करना, रेसिप्रोकल करना है। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। उसका साइन चेंज आप मल्टीप्लिकेटिव में नहीं कर सकते इनवर्स में। एडिटिव में आपने उसको रेसिप्रोकल नहीं लेना, यानी पलटना नहीं, उसमें केवल साइन चेंज करना। तो एडिटिव में केवल साइन चेंज, और मल्टीप्लिकेटिव में साइन वही रहेगा, लेकिन उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देंगे, वो ऊपर। तो तरीका वही है लिखने का। यहाँ मल्टीप्लिकेटिव लिखा है, हम यहाँ पे लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ -5 ये एडिटिव इनवर्स है इसका। अगर हम केवल ये ना लिखिए, ये लिख दें -5 = 5, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये साइन है। इसका मीनिंग मान लो रुपए में बात करें, इसका मीनिंग है कि आपने 5 रुपए किसी से उधार ले रखे, वो वापस, यानी कर्जा है आपके ऊपर 5 रुपए का, और इस 5 का मतलब है +5, अगर आपके पास 5 रुपए हैं, +5 का मीनिंग ये है। और माइनस का मतलब है आपके पास एक तो है ही नहीं, ऊपर से आपने देने हो रहे किसी को 5 रुपए, यानी 10 का नुकसान होता है। तो ये एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसके बाद हम लेते हैं इसमें बाकी ये कर लेना, कई कई क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। अब ये थर्ड है, जैसे वेरीफाई माइनस में -x = x फॉर फॉलोइंग। अब ये कुछ रकमें दे रखी हैं, x = 11/50। अब आपने
इसको वेरीफाई इससे करना है, माइनस माइनस एक्स, ये निकालना है। एक्स की वैल्यू 11/15 रखी, तो कोई बात नहीं, ये माइनस है, एक माइनस और है, फिर 11/15। अब ये दो माइनस आ गई, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जब मैंने कहा था मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो माइनस काउंट करते हैं, कितनी माइनस, अगर एक माइनस है तो आंसर माइनस, टू माइनस मीन्स आंसर प्लस, थ्री माइनस मीन्स आंसर माइनस। तो ये टू माइनस है तो आंसर प्लस है, 11/15। प्लस लिखते नहीं हम, जो जिसपे साइन नहीं होता प्लस ही होता है। अब देखो बिल्कुल यही बताया अभी, अगर एक्स ये है तो इसमें रखेंगे तो भी यही आंसर है, एक्स की वैल्यू। तो ये आप करते करते हम आ जाते हैं मल्टीप्लाई 6/13 बाई रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। मैं इतना ही कराऊंगा 6 तक, बाकी कर देंगे। ये कहता है मल्टीप्लाई 6/13 बाई रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। अभी आपको ये पता करना है कि हमने वास्तव में किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। इन रियलिटी व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय विच नंबर, कौन से नंबर से किसको। अभी इसने कहा है मल्टीप्लाई दिस, यानी ये तो यही नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करना है बाय माने द्वारा, किसके द्वारा, रेसिप्रोकल ऑफ, इससे नहीं करना, इसके रेसिप्रोकल से। तो 6/13 पहले हम निकाल लेंगे उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो बताए की बात होती है। रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इक्वल टू, रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन चेंज नहीं होता, वही रहेगा, ये पलट जाएंगे 16/7। रेसिप्रोकल इसका ये आ गया। अब मल्टीप्लाई करो 6/13 इंटू में -16/7, मल्टीप्लाई है, इसमें साइन है, तो हम इसको अभी मल्टीप्लाई है ये और ये, इसमें एक माइनस है, इसमें कोई माइनस नहीं, तो आंसर क्या आएगा माइनस। अब कटता कुछ है नहीं, 16 6 96, 13 7 ये आंसर। तो आप ये 6 तक क्वेश्चन कीजिएगा, पहले शुरुआत है, धीरे धीरे करते हैं, उसके बाद देखते हैं। ओके।